चलिए, रात के तकरीबन 2 बजे हैं और केवल ऋषिकेश से ही नहीं, पूरे उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, मुंबई, इवन विदेशों तक से लगातार मैसेज आ रहे थे कि ऋषिकेश से क्या चल रहा है, ऋषिकेश में क्या कुछ हो रहा है। मास्टर जी हमारे साथ हैं। हमने अपडेट लास्ट कर दिया था, जो लाइव आपको दिखाया था। 1800 तकरीबन वोटों से मास्टर जी हार गए। मास्टर जी, हार बेशक हुई है, हार जीत तो एक पहलू है, लेकिन उत्तराखंड का दिल आपने जीत लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड देवभूमि के समस्त जिन्होंने मुझे सहयोग किया, चाहे कोई देश में था, कोई विदेश में थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और ऋषिकेश की इस पावन नगरी की जो मेरे समर्थक हैं, जिन्होंने मुझे अपना मतदान दिया, सबका मैं आजीवन ऋणी हूँ। और हार और जीत तो ये जनता का जनादेश, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को तो सैल्यूट करता हूँ। मैं हारा नहीं। आपने जो मुझे मत दिया, बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे ढंग से दिया। हराया मैं गया हूँ, लेकिन मैं इन 5 सालों में जो आपने मुझे मतदान दिया है, उसके बदले मेरी कहीं भी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा। और कभी भी कहीं भी निसंदेह आपसे विनम्र प्रार्थना भी है, आपका ऋणी भी हूँ भैया। जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़े मुझे ज़रूर याद करना, क्योंकि मैं ऋणी तभी हो पाऊँगा जब मैं आपका सहयोग में अग्रिम पंक्ति में रहूँगा। मास्टर जी, चुनाव हमने भी कई देखे हैं, कई हमने कवरेज भी किए हैं, लेकिन ये चुनाव कुछ अलग था। यहाँ पर एक पहाड़वाद जैसे जागा था पहाड़। तो क्या कुछ कारण आपको लगता है अंदरूनी कि भाई अब एक पहाड़ पूरा आपके साथ था, उसके बाद भी इतने वोटों से, हालांकि मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन कारण क्या लगता है? क्या मैनेजमेंट की कमी थी या निर्दलीय सिंबल नहीं था, क्योंकि निर्दलीय कोई पार्टी नहीं थी? क्या कुछ कारण लगता है अभी? ये पहाड़वाद की संज्ञा दे के प्लेनवाद को जन्मा दिया गया, क्योंकि मैं ऋषिकेश की समस्त जनता से आग्रह करता हूँ, विद्वान व्यक्तियों के से आग्रह करता हूँ, पहाड़वाद होता तो पहाड़ की जहाँ जनता ज़्यादा रहती है, क्या वहाँ मुझे ज़्यादा % मत मिला? यह जो जिन्होंने पहाड़वाद जलाया है, उनके क्षेत्र में उनके जो उन्होंने पहाड़वाद की संज्ञा दी, उनके क्षेत्र में उनको हमसे ज़्यादा वोट पड़ा। उनका तो स्पेशल सब वोट, अब मैं तो सोचता हूँ कि वो यहाँ रहते भी नहीं होंगे जिनका वोट बना रखा है उन्होंने यहाँ। तो उन्होंने क्षेत्रवाद तो मैंने किया ही नहीं, और उन्होंने अगर ऐसा किया तो वो अपने को राष्ट्रवादी न समझे, वो प्लेनवादी है। और उन्होंने हमारे और व्यापारी भाइयों में जो खाई बनाई है, उससे मैं व्यथित भी हूँ। और कुछ बेचारे सीधे साधे व्यापारी भाई भी उनके बहकाव में आए, जबकि व्यापारियों का हमारा तो भाई नमक तेल का रिश्ता है। हमारे उनके संबंध तो बड़े अच्छे हैं। हमारा व्यापारी भाई के यहाँ हम लोग कुछ सामान लेने भी आते, जब रहने की व्यवस्था भी नहीं थी तो उनके घर में रहते थे, उनसे हमारे कुछ नहीं। पर लेकिन कुछ ऐसे ताकतें हो गई है कि जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी ह्यूमर चला लेते हैं। कोई मुझे ईसाई कह देता है, ईसाई कहा मुझे ये बताओ। बात भी उठी है कि मास्टर जी ने ईसाई धर्म भी ग्रहण किया था, तो ये रूमर फैलाया गया इस प्रकार से पूरा। ह्यूमर फैलाएगा। अब उनको साबित भी करना चाहिए कि मैं ईसाई हूँ कि नहीं, या उन्होंने ऐसी गेंद फेंक दी, उनको साबित भी करना चाहिए। जैसे उन्होंने, किसी ने कुछ कहा मुझे, किसी ने दर्जी कह दिया, मैंने ट्यूशन पढ़ाया। हाँ, कोई ये कहता है कि मास्टर और दर्जी वाले मास्टर, इस प्रकार के भी तमाम। मैं उन बच्चों को खड़ा भी कर दूंगा जिनको मैंने ट्यूशन पढ़ाया, और आए भी, वो एक चैनल वाले ने दिखाए भी, वो घर भी दिखाए जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता था। इन्होंने बड़े आरोप लगाए। आज कह रहे हैं कि कश्मीर बनाना चाहते हो आप। भाई साहब, मैं कश्मीर कहाँ बनाना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि जो व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा था तो अंकिता के हत्याकांड में कहा थे ये लोग। जब हमारा सुरेंद्र भाई और आज पार्षद का चुनाव जीत गया, मुझे बड़ी खुशी हुई और बधाई मेरी तरफ से उनको, कि जब वो पिट रहा था तब ये लोग कहाँ थे। उसकी जीत
जो पिटाई करने वाले में खुशी मना रहे थे कि सुरेंद्र ने ये अच्छा पिटा, तो उन पे तमाचा है। और यही नहीं, जब पत्रकार चौथा स्तंभ जब पिटा था तब कहाँ थे ये लोग? और हमें कह रहे हैं कि जिहादी की संज्ञा भी दी इन्होंने। कुछ जिहादी, क्या जिहाद फैला दिया भाई हमने? जो भी किया इन्होंने वैसे अच्छा नहीं किया। और मैंने तो पवित्र चुनाव लड़ा। आज भी मुझे कह रहे थे कि धन्यवाद के पात्र हो। क्यों हूँ धन्यवाद के पात्र? कि वो जीत गए। अगर हारते हो तो तब पता नहीं क्या क्या बोलते, लेकिन इन्होंने जो किया वो बहुत ही, मैं सोचता हूँ मेरी पवित्र आत्मा, मैं गंगा का बेटा, और गंगा जहाँ से उत्पन्न होती है वहीं मेरा जन्म हुआ, वहाँ से मैं कुछ पढ़ लेके आया था। मैं तो यही कहूँगा भगवान इनको सद्बुद्धि दे, जो इनसे गलती हुई वो ये क्षमा याचना मांगे और सही कार्य करें। अब क्या कुछ है आगे, क्या सोचा है कि चलो पहले तो दिमाग में ये होगा कि अगर मेयर बनेंगे तो ये करेंगे, अब आगे क्या सोचा है कि अब क्या कुछ करने वाले हैं? अभी तो पहला काम के जनता को धन्यवाद देने जाऊँगा। उन लोगों की मेरे पे आशाएं हैं। मत मुझे कम नहीं पड़ा, बहुत पड़ा। उनकी आशाओं पे खरा उतरूंगा। 5 साल खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और जनता के द्वार जाऊंगा। जनता को धन्यवाद अदा कर रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे अब। भाई जनता को उनका धन्यवाद अदा करने जाऊंगा। वो जनता यही है ना। वो मैं कहीं से जोशीमठ नहीं लाया उनको वोट देने के लिए। यहाँ मेरे जो मुझे मत पड़े हैं वो सब ऋषिकेश के ही रहने वाले हैं। वो ऋषिकेश में रहते हैं। मैं कहीं बाहर से नहीं लाया उनको। जो मुझे 20-22 हज़ार मत पड़े हैं मैं बाहर से नहीं लाया, जैसे कि बदरी लाए होंगे। लेकिन एक कारण ये भी माना जा रहा है कि अगर मास्टर जी जीतते तो एक पहाड़पन को मजबूती मिलती, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब जो दूसरे उससे जीते हैं क्योंकि वो उत्तराखंड से रिलेट नहीं करते, अब जो उत्तराखंड से बाहर से आने वाले लोग हैं अब उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। कई आरोप ये भी लगाए जा रहे थे कि जिनके यहाँ पर खाली पहचान पत्र बनाया गया उनको ट्रेन से भर भर के लाया गया और जैसे उन्होंने वोट दिया उसके बाद ये वापस चले गए। किस प्रकार का भी कुछ होने वाला है? मुझे भी सुनने में ये आया। यही नहीं, जब मैं वोटिंग के दिन गया था 2-3 बूथों पे, तो मैंने इतनी संख्या देखी वहाँ कि भाई इतनी संख्या ये लोग मंगलेश डंगवाल के कार्यक्रम में नहीं ला पाए, जितनी जनसंख्या वहाँ थी। और किस तरह से उनका बर्ताव था, क्योंकि मैं तो गंगा का पुत्र सहन करने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए अगर इनके प्रत्याशी अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से करते तो मैं सोचता कि बहुत कुछ कर लेते ये लोग। तो इनकी तो इच्छा ही दूसरी थी। इन्होंने तो इनका कार्यक्रम ही दूसरा था इस चुनाव को करने का। वो तो अगर मैं चुनाव जीतता तो बीच में पता नहीं क्या क्या। जहाँ से आप मजबूत थे कहा जा रहा है कि वहाँ के वोट भी कटे। मैं सुनने में आ रहा था कि मनसा देवी से 1200 वोट जैसे मुस्काया इस तरीके। ऐसा है, जिन क्षेत्र से मैंने जीतना था या जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन किसी के 2-2 मकान भी हैं, लेकिन कई मकानदारों के तो वोट ही काट दिए गए यार। उनके किराएदारों के वोट रखे गए। इसका क्या मतलब? सोशल मीडिया पे ये भी लगातार खबरें चल रही थी कि कुछ धांधली के भी आसार नज़र आ रहे थे, क्योंकि हम लोग भी जब समय देहरादून से देख रहे थे तो एसएसपी यहाँ पहुँच रहे हैं, डीएम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वोट के 3-3 घंटे हो गए हैं, नया अपडेट नहीं आ पा रहा। आपको क्या लग रहा है? आप तो अंदर ही थे, कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है सब चीज़? देखो, जो हुआ होगा या हुआ वो मत पेटी स्ट्रांग रूम पहुंचने से पहले हो गया होगा, क्योंकि इतना दूर तो है नहीं। जब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में वहाँ पेटी पहुंच रही है, वो पेटियाँ रास्ते में कर क्या रही है? आशंका है आपको? आशंका है। झंडे मिले उनकी गाड़ी में। तो क्या कांग्रेस के भी तो झंडे रहे होंगे कहीं पे, मेरे भी तो रहे होंगे, यूकेटीपी के तो रहेंगे, स्पेशल से पार्टी के क्या रहे वो झंडे? इसका मतलब है बहुत कुछ है। अब चुनाव को तो मुझे सम्मान भी करना चाहिए। बिल्कुल, जनमत का सम्मान करता हूँ। चलिए, टाइम भी काफ़ी हो गया है। बॉबी पवार से लास्ट हम ले लेते हैं स्टेटमेंट। बॉबी भाई, जहाँ जहाँ आप गए लगभग हर के रात के समय आए हैं, मास्टर जी को सपोर्ट भी कह सकते हैं, या जिस प्रकार की खबरें चल रही थी कि प्रेमचंद अग्रवाल अंदर हो सकते हैं या डीएम एसएसपी जो वहाँ देहरादून का चुनाव छोड़ के वहाँ पर पहुँचे हैं, और अब 1800 वोटों के तकरीबन बड़ा कम मार्जिन से, लेकिन हार तो हार होती, क्या कुछ लग रहा है अब मास्टर जी? देखिए, मास्टर जी चुनाव जरूर हारे हैं,
परंतु मास्टर जी को जनता ने अपना नेता चुना है, अपना लीडर चुना है और मुझे उम्मीद है कि मास्टर जी एक उस पहचान बनाने में या कम से कम इस चुनाव को उस स्तर तक ले जाने में कामयाब रहे जो कि हम सबकी भी अपेक्षा थी। आज जिस प्रकार से चुनाव जीतने की बात हो रही है तो मैं कहूँगा कि छल बल के आधार पर ये चुनाव जीते जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने एसएसपी देहरादून और जिलाधिकारी देहरादून का जिक्र किया तो मैं तो समझता हूँ कि देहरादून जैसी जगह पर जहाँ 4 लाख वोटिंग हुई है, अगर डीएम और एसएसपी को वहाँ रहना चाहिए था। उसके अलावा यदि डीएम और एसएसपी यहाँ आकर डेरा डालते हैं तो ये बात पक्की है कि कुछ ना कुछ तो गलत इरादे से वो आए थे। और अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने आए थे तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बाहर पुलिस जो पीएससी के भाई थे वो जो खड़े थे लाठी लेकर, डंडे लेकर, तो उनके साथ उनका सहयोग करना चाहिए था, वहाँ पर खड़े रहना चाहिए था। अगर कल के दिन हम कैमरे भी खंगालेंगे अंदर से, क्या डीएम और एसएसपी अंदर जाकर उस टेबलों पर बैठे जहाँ पर काउंटिंग चल रही थी या केवल गेट के अंदर थे? वो चीज़ें भी, तस्वीरें कुछ दिनों में सामने साझा की जाएगी, सामने आएंगी। पर इस प्रकार से एक चुनाव को इस कदर तक ले जाना, सारा छल बल लगा देना, उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न करना, जिस प्रकार की चीज़ें हुई है, चाहे वो पथराव की बात हो, लाठीचार्ज की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। और निश्चित तौर पर हमने पहले भी कई बार देखा है कि जब इस प्रकार की चीज़ें होती है तो उसमें भाजपा का जो खुरापाती दिमाग है, उनके पोषित जो संगठन है, उनका जो खुरापाती दिमाग है उसमें बहुत आगे रहता है। आज मास्टर जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे लोगों का 20 दिन में इतने लोगों का दिल जीता है। और जो पार्टियां धन बल के आधार पर अपने समर्थकों को वहाँ पर इतने रात तक नहीं रख पाई, मास्टर जी के लिए लोग, हम भी खुद देहरादून से आए हैं, लोग दूर दूर से 2 बजे रात तक यहाँ पर खड़े रहे हैं। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव मास्टर जी नहीं लड़ रहे थे, मैंने ये बात पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ, चुनाव जनता लड़ रही थी। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये चुनाव जनता लड़ेगी इस प्रदेश की बेहतरी के लिए। और जो खामियां, जो कमियां रही होंगी, मुझे उम्मीद है कि इसकी समीक्षा करके हमारे जो लोग हैं वो उन गलतियों पर आगे ज़रूर सुधार करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस दिन इन गलतियों पर सुधार होगा तो आगे हम निश्चित तौर पर आगामी जो रणनीति के साथ आगे उतरेंगे, वो 27 का चुनाव हो, वो और चीज़ें हो, तो उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये जो ऋषिकेश का रिजल्ट जो आना था, सबसे हॉट सीट ये बना हुआ था। मास्टर जी भले ही हार गए हों लेकिन सबका दिल जीत गए, क्योंकि सबसे हॉट सीट केवल, मैंने शुरुआत में जिस प्रकार से कहा था, केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं, देश विदेश से भी लोग चाह रहे थे कि आखिर वहाँ पर हो क्या। अब उम्मीद करते हैं कि अगर छोटे मार्जिन से भले ही हार गए हों लेकिन अब मजबूत विपक्षी भूमिका जरूर मास्टर जी और जो उनकी तमाम टीम है वो जरूर इसी केस में निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर।